हरे कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों भक्ति करने का सही एज कौन सा है, सही उम्र कौन सा है? अभी आप ये सोच रहे होंगे कि यार भक्ति करने का भी कोई एक एज होता है, कोई उम्र होता है। जी हाँ दोस्तों, भक्ति करने का भी कोई एक एज होता है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे गांव के लोग कह रहे हैं। तो क्या है मामला, आज मैं इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। और हाँ, मेरे हिसाब से आपको आज बहुत ही मज़ा आएगा और आपको कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। तो हुआ कुछ इस प्रकार का ना, परसों मैं अपने गांव में एक दुकान में गया था 10 रुपए का बिस्किट लाने के लिए। तो क्या है ना, मेरे घर में एक कुत्ता आता है जिसे मैं रोजाना बिस्किट खिलाता हूँ। तो इसके लिए मैं एक 10 रुपए का बिस्किट लाने के लिए एक दुकान में गया था। तो जब मैं उस दुकान में पहुंचता हूँ तो वो मेरे इस हुलिया को, मेरे हुलिया का मतलब क्या है ना, मेरी इस धोती कुर्ता और तिलक को देखे वो मुझे हरे कृष्णा कहता है और मैं उसे उत्तर में भी हरे कृष्णा कहता हूँ। और उसके बाद मैं उसे 10 रुपए का बिस्किट मांगता हूँ, लेकिन वो मुझे कहता है कि लगभग 4 या 5 दिन पहले तुम्हारे जैसा लोग मेरे दुकान में आए थे। तो ये बात सुन के मैंने उसे पूछा कि मेरे जैसा मतलब? तो उसने कहा कि हाँ, तुम्हारे जैसा टीका बीका लगा के धोती कुर्ता पहन के आए थे मेरे दुकान में और एक बुक को भी बेचने के लिए आए थे। कौन सा बुक याद नहीं आ रहा है। तो मैंने उससे कहा कि अच्छा, भगवत गीता बेचने के लिए आए थे? तो उसने कहा कि हाँ हाँ, वही भगवत गीता को बेचने के लिए आए थे। और उसके बाद मैं उनसे पूछा कि आप उन लोगों से क्या बोले? तो उसने कहा कि मैं उन लोगों से पूछा कि आप सब लोग ये सब क्यों कर रहे हो, आपका क्या उम्र है, आपका ये उम्र है ये सब करने का? और उसके बाद वो मुझे ही पूछने लगता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम्हारा एज क्या है? और उसके बाद मैं उनसे कहा कि मैं अभी 25 साल का हूँ। और उसके बाद ये सुन के वो मुझसे कहता है कि ये कोई उम्र है भक्ति करने का? और उसके बाद मैं उनसे पूछता हूँ कि अच्छा ठीक है, आप के हिसाब से भक्ति करने का सही एज कौन सा है? तो वो दुकानदार मुझसे ये कहता है कि अरे भाई, तुम अभी जवान हो, अपने लाइफ को एंजॉय करो, मौज मस्ती करो, जब बूढ़े हो जाओगे तब भक्ति भक्ति कर लेना, लेकिन तुम अभी अपने लाइफ को एंजॉय करो, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये बात मैं उनसे भी कहा था जो किताब बेचने के लिए मेरे दुकान में आए थे, लेकिन वो कुछ ना बोल के चले गए। ये बात सुन के मैंने उनसे एक सवाल पूछा, और वो सवाल क्या था ना, मैं उनसे पूछा कि आप मंदिर जाते हो? तो उसने कहा कि हाँ, मैं मंदिर जाता हूँ। तब जाके मैं उनसे पूछा कि अच्छा, आप जब मंदिर जाते हो तो भगवान के लिए फूल लेकर जाते ही होंगे? तो उसने कहा कि हाँ, मैं फूल लेकर जाता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोग लेके जाते हैं तो मैं भी लेके जाता हूँ। और उसके बाद मैं उनसे कहा कि अच्छा ठीक है, आप जब मंदिर जाते हो और भगवान के लिए जो फूल लेके जाते हो तो वो फूल मुरझा हुआ रहता है या खिला हुआ रहता है? तो वो दुकानदार मुझसे ये कहता है कि अरे कैसे बात कर रहे हो, भगवान के लिए कोई थोड़ी ना मुरझा हुआ फूल लेके जाता है। और उसके बाद मैं उनसे कहा कि बस मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ, अभी हम एक फूल की तरह खिल चुके हैं, इसलिए हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ताकि जब हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे तब जाके भगवान हमको स्वीकारेंगे। आप सोचिए, आप भगवान को एक मुरझा हुआ फूल नहीं दे सकते हो, लेकिन खुद की बारी जब आ जाता है तब जाके बूढ़े होने का इंतजार क्यों करते हो? जब बूढ़े हो जाएंगे तब जाके भक्ति करेंगे। और उसके बाद मैं उनसे कहा कि अगर आप बूढ़े होने के बाद भी अगर भक्ति करना चाहते हो तो भक्ति कीजिए, लेकिन जब आप भगवान के पास पहुंच जाओगे तब भगवान आपसे बोलेंगे कि यार सब कुछ भोग बा के अब आए हो मेरे पास। तो ये बात सुन के वो दुकानदार चुप हो जाता है। और उसके बाद मैं उनसे कहा कि अच्छा ठीक है, अगर आप भक्ति करना नहीं चाहते तो मत कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो इंसान भक्ति कर रहे हैं तो उसे भक्ति करने से मत रोकिए। इतना ही कह के मैं वहां से लौट आया। और हाँ, मैं उस दुकान से बिस्किट लेके भी आया। नहीं तो आप ये सोचेंगे कि यार आप ज्ञान तो दे दिए उस इंसान को, लेकिन उस दुकान से कुछ नहीं खरीद के लाया था। तो दोस्तों, जो बात मैं आज आपको बताया तो इसमें पॉइंट क्या था, क्या सीखने को मिलता है? तो दोस्तों, ये सीखने को मिलता है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि आज की डेट पर भक्ति नहीं करते हैं और दूसरे इंसान को भी भक्ति करने के लिए भी नहीं देते हैं, लेकिन आपको भक्ति करना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ऐसे ही हमारे जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद एक इंसान के पास में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप थोड़ा भक्ति कर लीजिए। तो वो इंसान उनसे कहता है कि आई हैव नो टाइम्स, मेरे पास समय नहीं है भक्ति करने का। और आप यकीन नहीं करोगे कि वो इंसान अगले ही दिन एक कार एक्सीडेंट में मर जाता है। फिर भी अगर आपको मेरी बात यकीन नहीं आ रहा है तो गूगल में जाके श्रीला प्रभुपाद की नो टाइम आर्टिकल सर्च करके उस आर्टिकल को पढ़ लेना, आपको यकीन आ जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो कि आज की डेट पर कह रहे हैं कि हमारे पास समय नहीं है भक्ति करने का, हम अभी बाहर में हैं इसलिए हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब हम सेटल हो जाएंगे, जब हमारा जॉब लग जाएगा तब जाके हम भक्ति जरूर करेंगे। अरे भाई, एक्सक्यूज क्यों दे रहे हो? और जो इंसान ये सब एक्सक्यूज देता है तो मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ। तो क्या लगता है, आप अगर उस समय काल भाई साहब से ये बोलेंगे कि अरे काल भाई साहब, आप इतने जल्दी आ गए, थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम दे दीजिए, मैं जिंदगी भर भक्ति नहीं किया, सिर्फ मैं अपने लाइफ को एंजॉय करता रहा, सिर्फ इंद्र तृप्ति चीज़ों के पीछे भागता रहा,
थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम दीजिए, मैं थोड़ा सा भक्ति कर लेता हूँ, नहीं तो भगवान के जाके मैं अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। तो क्या लगता है ये सभी बातें आपके मुंह से काल भाई साहब सुनने के बाद वो आपसे बोलेगा कि अरे तू 5 मिनट का टाइम क्या कर रहे है, तू 10 मिनट का टाइम ले जा, लेकिन भक्ति सही से होना चाहिए। क्या लगता है ऐसा बोलेंगे? अरे नहीं, हो आपसे बोलेगा कि तेरे पास समय ही समय था भक्ति करने का, लेकिन तू उस समय भक्ति ना करके अपने लाइफ को एंजॉय करता रहा, अपने लाइफ में सिर्फ इंद्रिय तृप्ति चीजों के पीछे भागता रहा। इसलिए आज तेरा समय आ चुका है, इसलिए तू आज मेरे साथ चल। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भक्ति कीजिए, चांटिंग कीजिए, हरि का नाम लीजिए। ऐसे ही अपने लाइफ को एंजॉय करते करते 25 साल गुजर चुका है, 26 साल गुजर चुका है, और हमको पता भी नहीं है कि हमारे पास और कितना साल बाकी है। इसलिए आज ही से ही भक्ति करना शुरू कर दीजिए। और जो इंसान कहता है कि भक्ति सिर्फ बूढ़े होने के बाद किया जाता है, उस इंसान से दूर रहिए, क्योंकि वो इंसान खुद तो भक्ति नहीं करेगा और आपको भी भक्ति करने के लिए भी नहीं देगा। दोस्तों, भक्ति करने का कोई टाइम लिमिट नहीं है और कोई एज भी लिमिट नहीं है, तो आज ही से ही भक्ति करना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला या नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे और एक वीडियो में, तो तब के लिए हरे कृष्णा।